फर्जी गुंडे सब है, ये लोग किसी का ना सुनते। गाड़ी बंद कर देंगे, वो कर देंगे, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ये कर रहे हो, तुम्हारा चालान होगा। यहाँ स्टॉपेज है लिखा हुआ बोर्ड पे। तो भैया दिल्ली में बताइए सर, कहाँ पे स्टॉपेज है जो हम सवारी उतार ले और सवारी बैठा के ले जाए। 10-10 हजार रुपए के चालान आए हुए ट्रैफिक पुलिसों का, मुझे नहीं पता ही नहीं है किस चीज का ये चालान आया है। कोई भी कागज का किसी कमी हो तो उसको 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 10-10 हजार रुपए का कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है 10-10 हजार रुपए चालान का, ये मुझे भी आज तक नहीं पता चला। मोटे माल तो ये गवर्नमेंट छाप रही है ना, ये तरीका से चालान काटता है ना, बेतरीका से चालान काटता है। वो आया, फोटो खींच लिया, चलो जी हो गया। अब हम क्या बैठ, आप चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सड़क पर नहीं खड़ा होना। जैसे आप यहाँ आएंगे फोटो खींच लेंगे, फोटो खींच करके चलते मैंने 500, 1000, 2-2000, 5-10 हजार के चलाने आ रहे हैं। दिल्ली में ऑटो वालों की बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। शहर के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर देखिए बेचारे भाग रहे हैं। अब डर लग रहा है। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? जब से इंडिया गेट बना तब से कोई ऑटो और टैक्सी वाला अगर रोड पे ही खड़ा कर सकता है, उसको बस फोटो खींच के चालान घर पे भेज दिया जाएगा। कितना का चालान होता है? कभी 100 का, कभी 500 का। ये देखिए भाई साहब, आपका अपना ऑटो है, किराए पर ड्राइवर है? अपना ऑटो है। कितना का चालान हो चुका है? सर हमारा तो 10,000 है, 15,000 है, 10,500 का चालान है और 100 का तो जोड़िए मत सर। पार्किंग वाला है, सड़क पर कहीं खड़ा है? हाँ, सड़क पर नहीं खड़ा होना। जैसे आप यहाँ आएंगे फोटो खींच लेंगे, बस यही शिकायत है, दूसरा कुछ नहीं है। मोदी जी भी सही है, केजरीवाल भी सही है, अपना अपना जगह पर। समस्या ये है, जब से इंडिया गेट बना तब से कोई बंदा यहाँ गाड़ी नहीं रोक। अगर ये लेडीज़ को मैंने उतार रहे हैं ना, लेडीज उतार रही है तब तक फोटो खिंचा गया। ये ना समझे तो हाँ लेडीज़ उतार रही है यहाँ पर। ये इतना शक्ति है, जाकर आप देखो इंडिया गेट पर। आप इसको हटा दो, आप कार में बैठ के जाओ, थोड़ा इंडिया गेट रोक कर देखो, करेंट वाला आपको उठा लेगा। अरे सवारी उतर रहा है, उठा लेगा, मानेगा ही नहीं आपकी बात। आप क्या करोगे भाई? हम नहीं जानते, चलान वहाँ जाओ, गाड़ी उठा के वहाँ जमा कर देंगे। धारा बताता है हमें, 200 धारा, गाड़ी बंद कर देंगे, वो कर देंगे, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, ये कर रहे हो, तुम्हारा चालान होगा। यहाँ स्टॉपेज है लिखा हुआ बोर्ड पे। तो भैया दिल्ली में बताइए सर, कहाँ पे स्टॉपेज है जो हम सवारी उतार ले और सवारी बैठा के ले जाए, काम अपने करे। हम लोग चलते चलते सवारी वाले की मुश्किलें बढ़ गई हैं पार्किंग को लेकर। पार्किंग लेकर ऑटो वाला की मुश्किल में हमारे पहले था कि आप लोग चलते फिरते कहीं उतार लिए, फिर पैसेंजर बैठा लिए। इंडिया गेट पे काम नहीं हुआ था ना, तो हम लोग सवारी आराम से उतार के बैठा, चलान उलान नहीं होता। जब से इंडिया गेट बना तब से आपको कर रहे हैं, आप एक कार लेके जाइए अपना, वहाँ थोड़ा उतार कर 5 मिनट आइसक्रीम खाइए तो करेंट वाला आपका उठा। हमारा भी बहुत है भाई साहब, आपका भी करेंट वाला उठा। ये बहुत मुश्किल है। तो सीएनजी का दाम तो नहीं बढ़ा है? नहीं, मोदी जी कम किए। कम हो गया सीएनजी का? हाँ, कम किया हुआ है। पहले था कितना, यानी 5-6 रुपया, 79 रुपया के आसपास में था। अभी 73 रुपया कुछ पैसा है सीएनजी। हाँ, सीएनजी पहले से अच्छा है। रेंट बढ़ा है कि नहीं? नहीं, रेंट तो वही है जो पहले तो, लेकिन पिछले कई बार बढ़ा, एक बार घटा दिया। हम कहते हैं हमारा जो ऑटो का जो किराया जो ना, ये नॉर्मल कर दें और डाउन कर दें, टैक्सी का किराया बढ़ा दे, तब पैसेंजर इसमें बैठेंगे। अब उससे ज़्यादा हमारा किराया है, इसका कोई बैठता ही नहीं ऑटो में। ओला उबर से ज़्यादा आप लोग कहोगे? हाँ, तो कोई बैठता ही नहीं। आप कहोगे हम एसी में जाएंगे हैं? हम लेकिन सबसे बड़ी समस्या पार्किंग हो गई आप लोग। अब सबसे बड़ी समस्या, आप इंडिया गेट पर जाके देख लो, चाहे कनाट प्लेस में पालका बाजार पे गाड़ी रोक लो, आप हिम्मत नहीं है आपको, गाड़ी रोको, आकर करेंट लगा देगा, आपका कुछ नहीं सुनेगा भाई, हमें कुछ। चलिए, उसके पीछे ट्रैफिक पुलिस का भी अपना एक तर्क है, चूँकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर है, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना है। लेकिन जो ऑटो वाले हैं वो भी गरीब लोग हैं, उनके पास रोजी रोटी का और कोई दूसरा जरिया नहीं है। वाले भाई इनसे भी पूछ लो, सब आदमी के पास चालान होगा। मोटा चालान हो रहा है। 500, कभी 1500, कभी 100। ये है कि अब पहले की तरह कैश नहीं मांगते हैं, घर आएगा। कैश नहीं है। 10,000 रुपए के चालान आई हुई है, 10-10 हजार रुपए के चालान आई हुई है ट्रैफिक पुलिसों का, मुझे नहीं पता ही नहीं है किस चीज का ये चालान आया है। पता ही नहीं। कोई भी कागज का किसी कमी हो तो उसको 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 10-10 हजार रुपए का कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है 10-10 हजार रुपए चालान का, ये मुझे भी आज तक नहीं पता चला। तो बहुत मोटा माल छाप लिए होंगे आप। बहुत मोटे माल तो ये गवर्नमेंट छाप रही है ना, ये गवर्नमेंट इंडिया का सबसे बड़ी पॉलिसी है, जो पॉलिसी जो है ना। 10,000 का तभी चालान आ रहा है ना, माल मोटा छाप रहे होंगे। कहाँ माल मोटा, हमको दिखा देना माल कहाँ से हमने छापे हैं। यहाँ तो ये रात का आप लोग एकदम अभी तो एकदम ऑटो में बैठे रहते होंगे, डर से छोड़ते नहीं होंगे 1 मिनट के लिए। जब देखो करेंट वाला भी स्टार्ट करके चल देते हैं। ये हमारे जी में नहीं, टैक्सी वाला हो, जो कोई भी हो,
भाई ये तो एक समुचित व्यवस्था होना चाहिए, एक पार्किंग हो, पेड पार्किंग ही हो, लेकिन हो वर्दी गुंडे सब हैं, ये लोग किसी का ना सुनते, ये सब नहीं, लेकिन अब तो पुलिस वाला घर में तो पैसा नहीं रखता है ना, वो तो चालान ऑनलाइन चालान काटता है, सरकार क्या गलत करता है, गलत तरीका से चालान काटता है ना, बेतरीका से चालान काटता है, कोई तरीका नहीं उनके चालान कैश भी नहीं लेना है, उसी समय पैसा नहीं मांगना वो है। आया फोटो खींच लिया, चलो जी हो गया। अब हम क्या बैठ, आप चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप जो है लेटरिन गए, कैमरे की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल है हाथ में। हाँ मोबाइल है हाथ में है, बिल्कुल जो है फोटो खींच करके चलते मैंने 500 हजार 2,000 5-10,000 के चलाने आ रही है। कोई मतलब होती है। चलिए, तो मेरी कोशिश होती है कि जो सड़क पर जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से कटती है, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं वो उससे भी आपको रूबरू कराया जाए। शहर में ब्यूटिफिकेशन भी ज़रूरी है, ट्रैफिक कंट्रोल भी ज़रूरी है, लेकिन शहर में जो ऑटो रिक्शा है वो सबसे बड़ा साधन भी है ट्रांसपोर्टेशन का। खासकर महिलाओं के लिए बहुत बेहतर होता है, उनको कंफर्ट होता है, बस में उनको धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। लेकिन एक पेड ही अगर ये सब समझना पड़ेगा, चाहे पेड हो या अनपेड हो। जिस तरह से परिवहन यातायात के नियमों में कड़ाई की गई है, जिस तरह से रेड लाइट के चालान या ट्रैफिक के चालान या पार्किंग के चालान बढ़ाए गए हैं, उस वजह से ऑटो ड्राइवर्स और ऑटो मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भी हम आपको समझाना चाह रहे थे, क्योंकि दिल्ली में ऑटो जो है वो लाइफ लाइन है ट्रांसपोर्टेशन में, सबसे ज़्यादा लोग ऑटो इस्तेमाल करते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।